तो आज बात करते हैं सिग्नस के सितारे की। ये सिग्नस वर्ल्ड स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स की कविताओं का एक कलेक्शन है, 2023-24 सेशन का। ये हमें पीडीएफ में मिला है और लगता है स्कूल की कोई क्रिएटिव पहल है ये। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प चीज़ है ये। इसकी एडिटर हैं हिंदी टीचर प्रतिभा शर्मा जी, और प्रिंसिपल कंचन जोशी का एक अच्छा सा संदेश भी है शुरुआत में। अच्छा। तो आज हम इसी में थोड़ा झांक कर देखेंगे कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है और टीचर्स कैसे उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, सही कहा। एडिटोरियल में भी जोर इसी बात पर है, सपोर्ट, डेडिकेशन, कोलैबोरेशन, और भाई यंग पोएट्स को एक मौका देना। बिल्कुल। और इसमें कविताएं भी काफी हैं, क्लास 6 से 10 तक के बच्चे, टीचर्स भी, कुल मिला के कोई 49 कविताएं। और टॉपिक्स, अरे माँ, दोस्ती, नेचर, आजादी, और तो और बिरयानी और कुल्फी पर भी कविता है। हाँ वो तो है। चलिए पहले इन छोटे कवियों की बात करें। कुछ कविताओं में तो गजब की फ्रेशनेस है, मतलब एकदम भोलापन, जैसे मेरा मनपसंद फल या वो कुल्फी वाली। हाँ, बिरयानी है मस्त। हाँ वो भी, मतलब रोज की छोटी छोटी खुशियां, उनको शब्दों में ढालना। सही बात है। ये दिखाता है कि बच्चों के लिए छोटी चीजें कितनी मायने रखती हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, कुछ कविताएं थोड़ी गहरी भी हैं, जैसे वो बिखरते रिश्ते वाली। हाँ रिश्तों की जो उलझने हैं उस पर एक बच्चे का नजरिया, या फिर अंधियारी की ऊर्जा और मुसीबतें। लगता है बच्चे चैलेंजेस को भी फील कर रहे हैं। हाँ, और वहीं उनकी सोच की गहराई पता चलती है। एक कविता मुझे ध्यान आ रही है, अच्छी लकड़ी। उसमें वो बात है ना कि संघर्ष से कैसे निखरते हैं। लाइन है कि जितनी ज्यादा चोट खाती उतनी अच्छी बनती जाती। अरे वाह। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये लाइफ के एक प्रिंसिपल को समझने की कोशिश है। और फिर वो आज़ाद पंछी या ख्वाहिश वाली कविताएं, आज़ादी की जो चाहत है वो साफ दिखती है। शायद टीनेज की एक नेचुरल फीलिंग होती है। सच में उनकी सोच काफी आगे तक जा रही है। अच्छा, अब जरा टीचर्स की कविताओं की तरफ देखें। वहां एक अलग मैच्योरिटी, एक गाइडेंस वाली बात दिखती है। हाँ बिल्कुल, जैसे गुरु की महिमा है, उसमें टीचर के रोल की बात है। यह एक कविता है अनवरत, मतलब लगातार चलते रहने की प्रेरणा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ उपदेश नहीं है, ये सोचने के नए तरीके भी दे रही हैं। जैसे वो सुनो सुनाओ कविता है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ी। वो सिर्फ बात करने के बारे में नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने की कला पर जोर देती है। आज के जमाने में ये कितना जरूरी है, जहाँ इतना शोर है। सही कहा। और इसी तरह नारी शक्ति या जाग मुसाफिर, ये समाज और सेल्फ रिलायंस की बात करती हैं। और एक कविता जिसने मुझे सच में चौंकाया, वो एडिटर प्रतिभा शर्मा जी की ही है, भगवान का अवकाश। मतलब ये आइडिया ही कितना अनोखा है। हाँ हाँ, वो काफी अलग है, पारंपरिक भक्ति से हटकर है। मतलब कविता का एसेंस यही है कि भगवान मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में, करुणा में मिलते हैं। सही। ये स्पिरिचुअलिटी को एक्शन से जोड़ने वाली बात है। और स्कूल के कलेक्शन में ऐसी कविता होना ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये सब देखकर लगता है कि इस पूरे कलेक्शन का जो कोर आइडिया है, कोलैबोरेशन और एनकरेजमेंट, वो कितना सही है। प्रिंसिपल और एडिटर दोनों ने इस कोशिश की तारीफ की है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसा एक प्लेटफॉर्म मिलने पर चाहे स्टूडेंट हो या टीचर अपनी क्रिएटिविटी सामने ला सकता है। बिल्कुल सही। एडिटोरियल में वो लाइन है ना, साथी बनो, समर्पित रहो और सहयोग करो। ये सिर्फ स्लोगन नहीं लगता, ये इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा है। दिखाता है कि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती। ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट से भाषा भी बेहतर होती है और खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका भी। एक तरह का इकोसिस्टम बनता है जहां आइडियाज पनप सकें। तो अगर हम समेटें तो सिग्नस के सितारे सिर्फ कविताओं का कलेक्शन नहीं है। ये यंग माइंड्स की ताजगी, टीचर्स का अनुभव और इन दोनों के बीच के तालमेल की एक खूबसूरत मिसाल है। एकदम। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग उम्र और एक्सपीरियंस के लोग साथ आकर कुछ मीनिंगफुल बना सकते हैं। भावनाओं और नजरियों का एक गुलदस्ता है ये। और इससे पढ़ते हुए एक सवाल मन में आता है कि क्या हम अपने आसपास की इन युवा आवाजों को, उनकी उम्मीदों को, उनकी चिंताओं को सच में सुन रहे हैं? सोचने वाली बात है। जैसा वो सुनो सुनाओ कविता कहती है, क्या हम बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दे रहे हैं? या फिर वो भगवान का अवकाश वाली बात, क्या हम आध्यात्मिकता को कर्म और हमदर्दी से जोड़ने के बारे में सोचते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो ये कलेक्शन सोचने के लिए छोड़ जाता है।